गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में सैलाब ने एक बार फिर तबाही मचा दी। रास्ते बंद, सैकड़ों गांव मुतासिर, वकील मैसूर हो गए। चरवाहे ने ग्लेशियर फटने की बरवक्त इत्तला देकर सैकड़ों अफराद की जान बचा ली। तालीदास नाले के दोनों तरफ रात गए लैंड स्लाइडिंग से गिलगित चिंदूर रोड मुकम्मल बंद हो गई। पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिजर पहुंच गया। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात तक पहुंचाया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने वजीर आला को नुकसान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया तमाम फंसे अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। सैलाब से फसलों और बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। सैकड़ों अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। बारिशों और सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद और बहाली हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की निगरानी में अफवाज पाकिस्तान इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रही है। आफत की इस घड़ी में वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, बुनेर के दौरे के मौके पर सिपह सलार खुद भी मौजूद थे। कोर कमांडर पेशावर ने नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी। बारिशों के दौरान जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी की जा रही है। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन तहलील करने की समरी मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। बुनेर सवाद शांगला सवाबी में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। बुनेर में कादिर नगर से भिटाईदारा जाने वाली सड़क खोल दी गई। पाक फौज की रेस्क्यू टीम मकामी इंतजामिया की मदद से सरगर्म अमल है। पाक फौज के कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्तों को खोलने में मसरूफ है। कराची में फिर बारिश कब होगी, लगाओ तुक्का। एनडीएमए और महकमा मौसमियात के दरमियान तुक्कों का खेल। एनडीएमए ने कल से 25 अगस्त तक बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, कराची वाले तैयार रहें, बादल गरजेंगे भी, खूब बरसेंगे भी। मौसम का हाल बताने वालों ने एनडीएमए की पेशगोई पर शुबहात जाहिर कर दिए। कहा, बारिशें 27 अगस्त से 31 अगस्त तक होंगी। कराची वाले नए स्पेल का सुनकर परेशान। सड़कों का हाल मजीद बारिश बर्दाश्त करने का हामिल नहीं। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा में आज से 26 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई की है। एबटाबाद, मानसेरा, स्वात, चित्राल, दीर, मालाकंड, कोहिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने तूफानी बारिश में कारकर्दगी पर सवाल उठाने वालों पर तीरों की बारिश कर दी। किसी को बाबू भाई कहा, किसी को 2006 की बारिश याद दिला दी, और तो और बच्चन फैमिली का घर क्लियर कराने का तंज भी दिया। फारूक सत्तार को PSO2 गवर्नर करार दिया। कहा, बारिश को नहीं रोक सकते, बारिश होगी तो पानी आएगा। सूरत हाल पर मंफी प्रोपेगेंडा किया गया। कहा जा रहा था कि नाले साफ नहीं करवाए, ये सारा पानी नालों से ही समंदर में गया है। मेयर ने यह भी इंकशाफ किया कि सिंध हुकूमत ने जमात इस्लामी के 9 टाउन चेयरमैन को 27 अरब रुपए दिए। मजीद अरबों रुपए रोड कटिंग के मिले। बोले, हमें अंदाजा नहीं था कि बारिश इतनी तेज होगी। गंदा कराची दिखाया जाता है लेकिन साफ कराची नहीं दिखाते। कराची की सड़कों पर बारिश के पानी ने तबाही के आसार छोड़ दिए। कई सड़कें उधेड़ कर रख दी। मुख्तलिफ जगहों पर गड्ढे पड़ गए। लियाकताबाद में 9 तामीर शुदा सड़क कई मकामात पर धंस गई। कई नशेबी इलाकों से मुकम्मल निकासी आब न हो सकी। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर है। 4 दिन से, लेकिन कोई एंटरटेन करने वाला नहीं है, ना कोई आके देख रहा है। कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरह की। और मुझे बस यही कहना है कि जल्द से जल्द ये मसला हल किया जाए, जल्द से जल्द। के इलेक्ट्रिक की रिवायती हरधर्मी भी बरकरार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली को रुखसत हुए 4 रोज बीत गए। मोइनाबाद मॉडल कॉलोनी, स्कीम 33 समेत कई इलाकों में शहरी बिजली को तरस गए। पानी की बूंद बूंद से भी महरूम। शहरी कहते हैं 50% से ज्यादा बिलिंग होने के बावजूद गुज़िश्ता 56 घंटों से लाइट नहीं। शहरियों की कंप्लेंट सेल के नंबर 118 न मिलने की शिकायत। 5000 से ज्यादा शिकायत अब तक हल नहीं हो सकी। कई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से घिसे पिटे जवाब मिलने लगे।
हैदराबाद में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, लोगों ने अपनी मदद आप के तहत कश्तियां बना ली। मेहर अली सोसाइटी और फातिमा जिन्ना कॉलोनी पानी में डूबी हुई है। हालात के पेश नजर लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देने, पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को फ़रोग़ देने का पुख्ता आज़म। फील्ड मार्शल ने चीन की जानिब से पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के गहरे ताल्लुकात, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से मुतालिक इज़हार इत्मीनान किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, सनती तरक्की, कानून और मादनियात समेत दीगर अहम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। ज़राई शोबे की जदीद टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकली हुकूमत की अवलीन तरजीह है। गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा और टेक्नोलॉजी की शराकत दारी से ज़राअत को फ़रोग़ देंगे। नौजवानों को मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब किया गया है। वज़ीर आज़म का ज़राई शोबे में तरबियत के लिए 300 पाकिस्तानी तलबा चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा, तरबियत के लिए चारों सूबों से नौजवानों को मुंतखब किया गया है, जबकि बलूचिस्तान के लिए 10% इजाफी कोटा रखा गया है। यही सहूलत लैपटॉप स्कीम में भी फराहम की गई है। पाकिस्तान के तलबा को तरबियत देने पर चीन की क़यादत के मशहूर हैं। चीनी सफ़ीर ने कहा, ज़राई शोबे में तलबा की तरबियत के दुर्रस असरात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने अहम कामयाबियाँ हासिल की। जंगबंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी। जंगबंदी के लिए मुझे अमेरिका से फ़ोन आया था, मैंने वाज़े किया पाकिस्तान जंग चाहता ही नहीं था। हमने किसी से नहीं कहा था कि हमें भारत के साथ बिठाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने वाज़े किया कि भारत के साथ किसी एक नुकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी। मसला कश्मीर समेत तमाम तस्वीर तलब उमूर पर बात होगी। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान अभी शेड्यूल नहीं। भारत के खिलाफ तारीखी फतह से दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। मौक़ा हक में कामयाबी से दुनिया के नक्शे पर एक नया पाकिस्तान उभरा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का CPNE के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब। कहा, भारत का खित्ते की ताकत का घमंड खाक में मिल गया। पाकिस्तानी मीडिया ने रियासत के बयानिए को आलमी सतह पर उजागर किया। एयरफोर्स के शाहीनों ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तक़वियत मिली। वफाकी हुकूमत ने कौमी महासिल की सूबों में तकसीम के नए NFC अवार्ड के लिए 11वां कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दे दिया। वज़ीर ख़जाना NFC के चेयरमैन मुक़र्रर कमीशन 9 मेंबरान पर मुश्तमिल है। चारों सूबों से एक एक माहिर को शामिल कर लिया गया। वज़ारत ख़जाना के जारी करदा नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सदर मुमलिकत ने फौरी तौर पर 11वें NFC के क़याम की मंजूरी दे दी है। MKM पाकिस्तान के अहम रहनुमा साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर नए सूबों के हक में बोल पड़े। बोल के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में कहा कि डैम्स बनने चाहिए, सूबे बनने चाहिए, इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। मरसू मरसू सिंध ना डेसू क्या है? ये सियासत चमकाने वाला नारा है। क्या सिंध इंडिया को जाने जा रहे हैं? बताएं सिंध में क्या किया गया है। 17 साल में कराची और सिंध उजाड़ कर रख दिया है। सूबों के हक में रेफरेंडम करवा लें, पता चल जाएगा। इंतजामी यूनिट सिंध को भी चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पंजाब को भी। 17 साल में कराची और सिंध उजाड़ कर रख दिया गया। खुसूसी इंटरव्यू देखिए रात 10:03 पर। पाकिस्तान में रेकोडेक मंसूबे माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग मंजूरी दे दी गई। एशियाई तरक्याती बैंक रेकोडेक मंसूबे के लिए $41 करोड़ फराहम करेगा। बोर्ड की मंजूरी के बाद माली पैकेज का ऐलान जल्द मुतवक्के है।
रेकॉर्ड कानकुनी मंसूबे के लिए $30 करोड़ कर्जा शामिल है। मंसूबे के लिए $11 करोड़ की फाइनेंसिंग गारंटी भी फराहम की जाएगी। रेकॉर्ड मंसूबे की मालियत $6.6 अरब है। ये मंसूबा डायरेक्ट गोल्ड कंपनी और हुकूमत पाकिस्तान का मुश्तरका मंसूबा है। मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस सलीमा खान के बेटे शाहरेज अजीम को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिम को 30 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। पुलिस की जानिब से 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था। अलीमा खान के दूसरे बेटे शेरशाह खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। खानदानी ज़राए के मुताबिक शेरशाह खान को रिहाइशगाह के करीब से गिरफ्तार किया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन ने वाज़ेह किया कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सऊदी अरब के इदारा शुमारियात का कहना है कि 2025 की पहली सहमाही में उम्रा ज़ायरीन की तादाद 1.5 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। उम्रा करने वालों की मजमूई तादाद 1,52,22,497 तक पहुँच गई। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सऊदी शहरियों का तनासुब 24% रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 65,23,630 उम्रा ज़ायरीन बैरून मुल्क से आए। उनमें 82.2% फ़ज़ाई रास्ते से मुमलिकत में दाखिल हुए। मदीना मुनव्वरा जाने वाले ज़ायरीन की तादाद 64,52,696 रही, जिनमें से 44,12,679 बैरून मुल्क से आए थे। वजारत मजहबी उमूर ने मुसद्दका उम्रा कंपनियों की फहरिस्त जारी कर दी। इब्तदाई तौर पर 53 उम्रा कंपनियों के कवायद और मुआहदों की तस्दीक मुकम्मल की गई। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि दीगर उम्रा कंपनियां मुआहदों की तस्दीक जल्द मुकम्मल कराएं। उम्रा ज़ायरीन सिर्फ वजारत से तस्दीक शुदा कंपनियों से बुकिंग कराएं। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे का मिशन FIA की AI बेस्ड ऐप तैयार कर ली गई। आगाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा, आला सतह के इजलास की सदारत की। मोहसिन नकवी ने AI बेस्ड ऐप को सराहते हुए इसे वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। कहा, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के साथ मुसाफिरों को कतारों से निजात मिलेगी। मोहसिन नकवी की हेडक्वार्टर बिल्डिंग की फौरी तौर पर अपग्रेडेशन की हिदायत। लाहौर में अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। हर माह अद्वियात की कीमतों में इजाफे का इंकशाफ, अवाम रुल गए। पैनाडोल टैबलेट का पैकेट 600 से बढ़ाकर 843 रुपए कर दिया गया। न्यूरोबियान इंजेक्शन की कीमत 300 रुपए इजाफे के बाद 1400 रुपए हो गई। फ्लैजिल टैबलेट पैकेट की कीमत 803 से 923 रुपए कर दी गई। सिंध मोटर व्हीकल तरमीमी बिल मंजूर, खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। गवर्नर सिंध का इमरान खान टेसूरी ने मंजूरी दे दी। हैवी व्हीकल्स के ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा पर मजीद शराइत आयद कर दी गई। LTV और HTV लाइसेंस के लिए प्री ट्रेनिंग कोर्स लाजमी करार। गवर्नर सिंध ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 116 के तहत दी। MA जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। पटाखे के गोदाम से मलबे से एक और शख्स की लाश मिली। शनाख्त 40 साला शहजाद वल्द मजीद के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में प्रेडी थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में गोदाम के मालिक हनीफ और मोहम्मद अयूब को नामजद किया गया है। मुलजिम हनीफ जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज है।
इसराइली फौज ने गजा में नया फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। 60,000 रिजर्व इसराइली फौजियों को तलब कर लिया गया। शुमाली गजा में इसराइली हमले जारी, मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज के करीब हमलों में 8 अफराद शहीद और 91 जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में भूख से मजीद 2 फलस्तीनी मौत के मुंह में चले गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से मौत की तादाद 271 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा में बच्चों की ग़िज़ाई क़िल्लत मार्च से अब तक 6 गुना बढ़ गई है। गजा में यतीम फलस्तीनी बच्चों के ग्रेजुएशन की तकरीब के दौरान रक़्क़त आमेज़ मनाज़िर ने दिल दहला दिए। मासूम चेहरों पर उदासी ने हर आंख अश्कबार कर दी। बच्चों ने सफ़ेद रंग का लिबास और टोपी पहनकर शिरकत की। फ़लस्तीनी बच्चे इसराइली हमलों में अपने वालिदैन को खोने पर उदास और माँ बाप को याद करके रो पड़े। गजा के बच्चों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ स्वीडन में बच्चों का एहतजाज। फ़लस्तीनी परचम लहराते गजा के बच्चों की तस्वीर उठाए स्वीडिश बच्चों ने एहतजाजी रैली निकाली और फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाए। पाकिस्तान ने लेटम कप डिवीजन 3 आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। फ्लोरिडा में पाकिस्तानी टीम ने फाइनल में प्रो को 1 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान ने पहली बार आइस हॉकी इवेंट अपने नाम की। टूर्नामेंट में 60 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया। कोरिया में होने वाली चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो इवेंट में यासिर सुल्तान ने फाइनल राउंड में जेवलिन को 77.43 मीटर्स की दूरी तक फेंका। श्रीलंकन एथलीट ने 82.05 मीटर्स के साथ गोल्ड मेडल जीता। और मॉस्को रेड स्क्वायर में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। सोवियत दौर का मशहूर नगमा दी सेक्रेट वॉर पेश कर दिया गया। नगमा दूसरी आलमी जंग में सोवियत यूनियन की पहचान बना था। फेस्टिवल में बैनुल अक़वामी मौसीक़ी ने हाज़रीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।